हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूं जीके का टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी शंकर कुरूप। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लुमियर ब्रदर्स। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रेशम की कीड़ा अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेशा बनाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्यूपा। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूरत। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जूलॉजिकल गार्डन। यह आपका कोलकाता में है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लंबाई का ऐसे मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीटर। यानी मीटर जो है लंबाई का ऐसे मात्रक होता है। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कुत्ते का जीवन काल कितने साल का होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 से 12 साल। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैरिका जैंथिन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? प्यारे दोस्तों, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य एशिया से। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूरेनियम। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंपा। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, समतापी जीवों के शरीर का तापमान कैसा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सदैव एक समान रहता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चीर क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक प्रकार का वृक्ष। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 159 लीटर। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है, धरती का सबसे पहला फल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है अंजीर, सेब, केला, अंगूर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंजीर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शुक्राणु कोशिका। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंडकोपनिषद से। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका 20 नंबर सवाल है, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? प्यारे दोस्तों, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थोरियम। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खरगोश। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किसका उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मछली का। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूयॉर्क। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अटल सेतु। यह आपका मुंबई में है। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि किलोग्राम। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। ये आपका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल है, अफीम यानी कि मॉर्फीम कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पोस्ते के पौधे के फल से। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर सवाल है, कौन सी धातुएं इतनी कोमल होती है कि चाकू से काटी जा सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सोडियम और पोटेशियम। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सांभर झील। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मॉरिशस से। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गन्ने के किस भाग का उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तना से। आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 35 नंबर सवाल है, पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1988। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? प्यारे दोस्तों, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10⁻⁹ मीटर। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के किस अंग में तेजाब पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पेट से। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेघालय। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्ण। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, क्षारक लाल लिटमस पेपर का रंग किस में परिवर्तित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीला। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आपका आज का सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसके आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।